बुधवार को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर इंदौर में श्रद्धा और भक्ति का महासंगम देखने को मिला। खालसा स्टेडियम में सुबह से ही संगत का तांता लगा रहा। भव्य सजावट, मधुर कीर्तन, लंगर सेवा और गुरुवाणी की गूंज ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया। शहर भर से श्रद्धालु, बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग इस आयोजन में शामिल हुए। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर खालसा स्टेडियम में पारंपरिक उत्सव के भव्य आयोजन में सिख समाज सहित अन्य समुदायों के लोग भी काफी संख्या में पहुंचे थे। पूरे परिसर को पुष्पों, रोशनी और आध्यात्मिक प्रतीकों से सजाया गया है। कीर्तन, सेवा और लंगर के साथ गुरु नानक देव जी के उपदेश, नाम जपना, कीर्तन और सेवा का अनूठा संगम देखने को मिला। आयोजन समिति ने बताया कि शहर के अलग अलग गुरुद्वारों से संगत यहां पहुंची है। वहीं प्रशासन ने ट्रैफिक और सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए थे। सारे इंदौर वासियों को, सबको, पूरी संगत को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई। आज हम लोग गुरुपर्व मना रहे हैं पूरा यहाँ पे खालसा कॉलेज में, और एक जैसे हर बार की तरीके से इस बार काफ़ी नए आप चीज़ें देखोगे, नए पूरे इंतजाम किए गए हैं। वही मैं पहले भी बताया था कि आज हमारी पूरी पार्किंग व्यवस्था आप देखोगे तो एक एक गाड़ी पूरी सिस्टमेटिक लगी हुई है। इसके लिए 120 ड्राइवर हम लोगों ने स्पेशल से अलग से रखे हैं, वेले पार्किंग रखी गई है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु नानक प्रगटिया, मिट्टी धुंध जग चानण हुआ, ज्यों कल सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर पुलोआ। सर्व सांझे सतगुर, दुनिया के रहबर, धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का आज 556वां प्रकाश पर्व श्री गुरु सिंह सभा की ओर से खालसा कॉलेज में बड़े ही विशाल स्तर पर गुरमत समागम मनाए जा रहे हैं, जिसमें विशेष तौर से दरबार साहिब अमृतसर से हजूरी रागी, कथावाचक पहुँचे हैं और संगत कीर्तन सुन के बहुत ही प्यार से हिस्सा ले रही हैं। बुधवार को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान सिख समाज और नगर निगम के बीच चल रहा टैक्स का एक पुराना विवाद भी समाप्त हो गया। आयोजन में पहुंचे महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस मामले में पहल करते हुए सिख समाज के पदाधिकारियों से मामले को लेकर निवेदन किया था, कि जिस पर मंच पर ही सभी के बीच सहमति बन गई। महापौर ने संगत को संबोधित करते हुए कहा कि गुरु नानक देव जी के सिद्धांत सेवा, समानता और न्याय आज भी समाज के लिए प्रेरक है। इसी भावना के तहत नगर निगम और श्री गुरु सिंह सभा के बीच वर्षों से लंबित टैक्स विवाद का समाधान भी यही मंच पर हो जाना चाहिए। सभा के अध्यक्ष हरपाल सिंह के विशेष प्रयासों से बकाया ऑफिस टैक्स के भुगतान पर सहमति दे दी गई। आज कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती का शुभ दिन है, और आज के इस अवसर पर गुरु सिंह सभा द्वारा शहर का नगर कीर्तन और अमृत चखने का कार्यक्रम हर वर्ष की तरह इस बार भी आयोजित किया है। मैं पूरी सिख संगत को, सिख समाज को और पूरे इंदौर के सभी समाजों को गुरु पूर्णिमा की, गुरुपूरब की और आज गुरु नानक जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आज के इस अवसर पर बड़े लंबे समय से गुरु सिंह सभा के कई सारे संस्थानों में टैक्स का विषय भी था। मैं गुरु सिंह सभा के सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने सामूहिक भाव से, सबने मंच नहीं लगा के जो पैसा एकत्रित किया और जो उनकी दुकानों का टैक्स बाकी था उसको चुकाने की भी घोषणा की है। ये बहुत अच्छी है। बाकी सब लोग भी इसको देख के सीखेंगे। हम अपनी तरफ से उनको 50% सरचार्ज में छूट भी देंगे। आपराधिक तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अब इंदौर पुलिस भी हाईटेक हो चुकी है। हाल ही में इंदौर पुलिस के द्वारा एक नया प्रयोग करते हुए ड्रोन के माध्यम से सघन चेकिंग और पेट्रोलिंग की शुरुआत की गई है। हाईटेक ड्रोन पेट्रोलिंग के माध्यम से इंदौर पुलिस ने जोन क्रमांक 2 और 3 में चेकिंग अभियान चलाया है, जिसके तहत सुनसान इलाके, शराब दुकानें, गुमटियों के आसपास तथा तंग गलियों के मोहल्लों में ड्रोन पेट्रोलिंग के माध्यम से अवैधानिक गतिविधियों पर कड़ी निगरानी की गई, जिसमें इंदौर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। अब शहर में असामाजिक तत्वों और संदिग्ध गतिविधियों के हॉट स्पॉट पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह की पहल पर अब निश्चित ही असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस को एक बड़ी मदद मिलेगी। प्रतिबंधित मार्गों पर प्रवेश करने वाले भारी वाहन चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। विगत दिवस भी विभिन्न प्रतिबंधित मार्गों पर 19 भारी वाहनों पर चालानी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 95,000 रुपए का अर्थदंड वसूल किया है। साथ ही वाहन चालकों को हिदायत दी गई है कि वे प्रशासन द्वारा तय किए गए दिशा निर्देशों का पालन करें।
खराब सड़कों को लेकर शहर में हो रही तमाम किरकिरी के बावजूद निगम के जवाबदार अधिकारी अभी भी अपने काम को ठीक से अंजाम नहीं दे रहे हैं। यही कारण है कि महापौर को खुद मोर्चा संभालना पड़ रहा है। बीती रात भी महापौर पुष्यमित भार्गव कुछ इलाकों में पहुंचे थे जहां सड़क सुधार का कार्य जारी है। महापौर ने धीमी गति से चल रहे कार्यों पर असंतुष्टि जताते हुए अधिकारियों को 15 दिन में सभी सड़क दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए। बारिश के चलते शहर की तमाम सड़कों की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है। महापौर ने रावजी बाजार, फूटी कोठी रोड और बॉम्बे हॉस्पिटल क्षेत्र में चल रहे पेचवर्क कार्यों का भी अवलोकन किया। इंदौर नगर निगम में बारिश रुकते ही, इस बार बारिश बहुत लंबे समय तक चली है, लेकिन बारिश रुकने के बाद पेचवर्क का काम लगातार जारी है। सुबह दोपहर शाम हम लोग लगातार दौरा कर रहे हैं। कल मैंने जोन 14, जोन 20 और जोन 22 का दौरा भी किया है और रात में भी काम तेजी से जारी है। बहुत जल्द इंदौर की जनता को हम अच्छी सड़कें देंगे। एमपीआरडीसी ने मूसाखेड़ी और देवास नाका सहित प्रमुख सर्विस रोड पर पेच वर्क कर सड़क निर्माण शुरू किया है। रहवासियों का इस मामले में कहना है कि महापौर का सख्त रूप शहर के विकास के लिए जरूरी है। उनके कहने के बाद काम तो शुरू हो गया, लेकिन जो काम किया जा रहा है वह गुणवत्तापूर्ण नहीं है। बस द्वारा नर्मदा परिक्रमा पर जा रहे देपालपुर क्षेत्र के परिक्रमा वासियों की बस बड़वानी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें पिछले दिनों 50 श्रद्धालु घायल हुए थे। एक श्रद्धालु की दुखद मृत्यु भी हो गई थी। भाजपा नेता पूर्व जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा ने इंदौर के विभिन्न अस्पतालों में जाकर घायलों से एक बार फिर मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। वर्मा ने घायलों के समुचित उपचार के लिए जिला प्रशासन से भी चर्चा की है। हालांकि घायलों को समुचित उपचार के लिए डॉक्टर मोहन यादव पहले ही दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने खजराना श्री गणेश मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। इसके बाद वे भोजनशाला में पहुंचे, जहां उन्होंने वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ स्वयं भी भोजन किया। श्री खजराना गणेश मंदिर पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया था। ये आज कार्तिक पूर्णिमा का पवित्र अवसर है और खजराना गणेश भगवान की हमेशा हमारे इंदौर शहर पर हमेशा कृपा रही है। उनकी कृपा से हमारा पूरा शहर, पूरा जिला समृद्ध है, सुखी है। तो आज उसी की कामना की है कि हमारा जिला इसी प्रकार से सुख समृद्धि की ओर अग्रसर हो और हमारा जिला हर चीज में अग्रणी रहे। यहाँ के सभी सम्मानित निवासीगण, सभी लोग खुश और समृद्धि से रहें, तो यही कामना की है। और आज यहाँ प्रबंध समिति के द्वारा भी अन्नकूट और 56 भोग का आयोजन भी किया गया है। अभी पूजा अर्चना की है और अभी अन्नकूट भी प्रारंभ हो गया है। सभी जो अपने हमारे भक्तगण हैं, सभी लोग आके इसका जो दर्शन लाभ है वो भी ले रहे हैं और उत्साह से पूरा माहौल है यहाँ पे। इंदौर शहर में लगातार मारपीट के मामले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का सामने आया है, जहां द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में ई रिक्शा अपने स्थान पर खड़ा हुआ था, तभी 3 बदमाशों की गाड़ी ई रिक्शा से टकरा गई। रिक्शा चालक ने युवकों को समझाने का प्रयास किया तो तीनों ने मिलकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। तीनों बदमाशों ने मारपीट की और फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना द्वारकापुरी का एक वीडियो वायरल हुआ है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा इसको आइडेंटिफाइड किया गया था। ये ऋषि नगर का वीडियो है और इसमें एक ई रिक्शा खड़ा हुआ था। खड़े ई रिक्शे में एक 3 जो बाइक सवारों को द्वारा टक्कर मार दी, तो इस पर से विवाद हुआ और 3 लड़कों ने उस जो ई रिक्शा चालक की उसकी पिटाई की थी। इस पर से तीनों के खिलाफ मारपीट की धाराओं में केस रजिस्टर कर लिया गया। प्रिवेंटिव एक्शन के तहत तीनों को जेल भेजा जा रहा है। इंदौर शहर के रहने वाले डॉक्टर हरि सिंह रघुवंशी के अचानक लापता होने से परिजनों में हड़कंप मच गया था। डॉक्टर सोमवार सुबह इंदौर से अपनी कार से गुजरात के लिए निकले थे, लेकिन देर रात तक उनसे संपर्क नहीं हो पाया। परिजनों द्वारा लगातार फोन करने पर भी जवाब नहीं मिलने पर मामला पुलिस तक पहुंचा, जिसके बाद डॉक्टर की खोजबीन की गई। पुलिस ने जब डॉक्टर के मोबाइल की लोकेशन ट्रैक की तो लगातार मुंबई में दिखाई दे रहे थे, जिससे शक की स्थिति और बन गई। जांच के दौरान पता चला कि डॉक्टर सफर के दौरान एक मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करते थे, जिसके माध्यम से वे किसी अन्य व्यक्ति को कार शेयरिंग करके ले जाते थे। रास्ते में कई जगह सीसीटीवी फुटेज में भी डॉक्टर के साथ एक अज्ञात व्यक्ति दिखाई दे रहा है, जो कि संदिग्ध बताया जा रहा है। अंतिम बार डॉक्टर की कार राजगढ़ के एक रेस्टोरेंट पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और बाद में बड़ोदरा के समीप रुमाल चौकी के पास मिली। पुलिस की टीम ने तेजी से जांच करते हुए 12 घंटे के अंदर डॉक्टर को सुरक्षित खोज निकाला है। हालांकि इस दौरान डॉक्टर के मोबाइल से कई संदिग्ध ट्रांजैक्शन भी हुए हैं, जिनकी जांच जारी है। इंदौर पुलिस ने बताया कि फिलहाल डॉक्टर सुरक्षित है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। मामले में थाना प्रभारी तारिश सोनी स्वयं जांच कर रहे हैं। डॉक्टर हरिशंकर रघुवंशी ये महालक्ष्मी नगर में रहते हैं और ये आनंद गुजरात में वेटनरी डॉक्टर हैं। वीकली यहाँ आते हैं वो और वीकेंड के बाद में वो वापस जाते हैं।
ये उनका रूटीन है जो उनके परिजनों से पता चला है। तो अपनी कार से आज सुबह कल सुबह वो आनंद के लिए निकले थे। जब परिवारजनों से उनका रात तक संपर्क नहीं हुआ तो फिर हमारे यहाँ पर परिजनों ने संपर्क किया था। रात में देर रात हमारे यहाँ पर उनकी गुम इंसान रिपोर्ट दर्ज की गई थी। उसके बाद आज सुबह से ही लगातार हमने उनकी CDR भी निकाली, लोकेशन वगैरह भी लिया। फिर ये जानकारी मिली, उनके परिवार के परिजन भी इस संबंध में प्रयासरत थे। फिर ये जानकारी मिली है कि वो गए हैं, तो उनके साथ वो गए अकेले थे, लेकिन उनके साथ कार में कोई एक व्यक्ति साथ में दिखाई दे रहा है, जिसके फुटेज टोलटेक्स पर भी मिले हैं और राजगढ़ के पास में एक रेस्टोरेंट है मिडवे, वहाँ पर भी उसके फुटेजेस मिले हैं। तो फिलहाल अभी लेटेस्ट जानकारी मिली है कि बड़ौदा के आसपास कहीं वो मिल गए हैं। अभी पुलिस की उनसे बात नहीं हुई, लेकिन ये जानकारी मिली है कि वे अभी सुरक्षित हैं। उनके साथ वाला व्यक्ति कौन था, वो कैसे उनके साथ गया था, क्या हुआ था, इन सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जो भी जानकारी मिलेगी आपको। क्या वो कार जो है किसी तालाब में डूबी हुई मिली है? नहीं, ऐसी कोई जानकारी तालाब में डूबी हुई नहीं मिली है। ये तो मेरी जानकारी है। उनकी गाड़ी जो है, मेरी बात हुई थी वहाँ पे NHA वालों से, उनकी गाड़ी रोड किनारे खड़ी है, वो गाड़ी भी सुरक्षित खड़ी है, वह भी सुरक्षित है। बाकी सारी चीज़ें उनके आने के बाद पता चलता है। क्या वो नशे वसे में, क्या कुछ लोग नहीं, मेरी बात नहीं हुई। अब अगर जानकारी मिलेगी मोबाइल मुंबई में जो मिलने की बात सामने आ रही है, मोबाइल की लोकेशन कुछ अलग जगह आ रही थी, ऐसी भी कहानी। तो उनके कुछ मोबाइल की लोकेशन मुंबई में बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों से अपन देख रहे हैं कि क्या है। तो फिलहाल अगर वो मेरी उनसे बात हो जाएगी तब मैं कुछ कह पाऊंगा। वो भी सुरक्षित है ये बस, लेकिन वो सुरक्षित है, ये मेरी जानकारी।